आप सबको इग्निटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। इससे पीछे हमने पढ़ा था कि पैनल डेटा फाइल कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पैनल डेटा की फर्स्ट प्रॉब्लम जिसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है और इसको चेक करने के लिए कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं और उनका नल हाइपोथेसिस कौन से है। फर्स्ट आ गया क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी हैज टू वेट द इम्पैक्ट ऑफ शॉक्स इन वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज व्हेन बोथ कंट्री बिलोंगिंग इन द सेम पैनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि जब हमने पैनल डेटा लिया तो एक कंट्री दूसरे कंट्री या तीसरे कंट्री पे डिपेंडेंसी उनकी आपस में मौजूद है या नहीं है, इसको कहते हैं डिपेंडेंसी। अब क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हम डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं। पेस्ट्रॉन सीरीज टेस्ट, वुर्च-बेगन टेस्ट एंड कोरिलेशन एलएम टेस्ट। ये जो टेक्निक्स हैं इनका जो नल हाइपोथेसिस है There is no cross sectional dependency। अब हम ईव्यू में जाके चेक करते हैं कि हमारे डेटे में क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद है या नहीं है। अब हमने ईव्यू की फाइल ओपन कर ली और पैनल डेटे की फाइल ओपन कर ली। अब हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब हम क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल को ओपन किया, उसके बाद व्यू में जाके ये हमारे सामने आ गया क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी टेस्ट। इसके ऊपर क्लिक करके तो हमारे पास इसके रिजल्ट्स आ गए। क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी टेस्ट फॉर CO2 और इसका नल हाइपोथेसिस क्या आ गया, नो क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी। और इसमें टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया, 1995 से 2018 तक। और इसमें टोटल क्रॉस सेक्शनल टर्म तो हमारे कंट्री कितनी है, 18। अब हम चेक करते हैं कि हमारे डेटे में क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम मौजूद है या नहीं है। इसके लिए कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं, ये जो 4 आ गए। अब हमें पता है कि अगर हमारी प्रॉब वैल्यू 10% से बिलो हो तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अब इधर हमारे पास जो चारों टेक्निक्स हैं पैनल डेटे की क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी टेस्ट के लिए, तो वो उनकी जो प्रॉब वैल्यू है 10% से बिलो है, मतलब 1% से बिलो है। तो इसका मतलब ये आ गया कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या आ गया कि हमारे डेटे में इस वेरिएबल की क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद है। इसी तरह अगर हम और किसी वेरिएबल की चेक करना चाहते हैं तो हम सेम प्रोसेस करेंगे। जीडीपी को ओपन किया, व्यू में गए, क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी। अब इसमें भी सेम रिजल्ट है, क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद है एट लेवल ऑफ 1%। और किसी अर्बनाइजेशन की चेक करते हैं। व्यू में जाके क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी मींस अर्बनाइजेशन में भी क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अगर आपको और वीडियोस या पैनल डेटे में या एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे इस ईमेल पे कांटेक्ट, इस व्हाट्सएप नंबर पे और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। एंड थैंक यू।